दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, डंकी की डे 9 यानी कि आज फ्राइडे की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट आ चुकी है, प्लस कल थर्सडे यानी कि डे 8 की टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी आ चुकी है। तो अभी दोनों कितनी है कंप्लीट बताता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको आज की डे 9 की यानी कि भाई साहब फ्राइडे की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्यूसडे वाले दिन, जिस दिन वर्किंग डे स्टार्ट हो गए थे, तो गाइस वर्किंग डे स्टार्ट होने के बाद ट्यूसडे पे एडवांस बुकिंग हुई थी 2.51 करोड़ रुपीस की। उसके बाद वेडनेसडे था, वेडनेसडे पे एडवांस बुकिंग हुई थी 2.44 करोड़ रुपीस की। उसके बाद कल थर्सडे था, एडवांस बुकिंग हुई 2.21 करोड़ रुपीस की। एंड नाउ भाई साहब, आज है डे 9 यानी कि है फ्राइडे, और फ्राइडे की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट आई है 2.10 करोड़ रुपीस, जो कि स्टिल बेटर है। बेटर मैं क्यों बोल रहा हूं अभी इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। लेकिन भाई साहब, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि फिल्म की वर्किंग डे में भी एडवांस बुकिंग बिल्कुल भी नहीं गिरी। देखो, मैंने कल भी अपनी वीडियो में बोला था कि इसको गिरना बिल्कुल भी नहीं कहते हैं, ये एक बहुत अच्छा होल्ड है। ऐसा होल्ड बहुत कम देखने को मिलता है। गिरना किसको कहते हैं भाई साहब? लेट सपोज इसकी ट्यूसडे पे एडवांस बुकिंग हुई थी 2.51 करोड़ रुपीस की या 55 करोड़ रुपीस की, जो भी है। नाउ भाई साहब, वेडनेसडे पर क्या होता, पूरे 2 करोड़ की हो जाती। उसके बाद कल थर्सडे पर क्या होता भाई, 1.5 करोड़ की हो जाती। और आज क्या होता, पूरे 1 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो जाती। नहीं, ये एडवांस बुकिंग 2.50 से अभी 2.10 यानी कि 40 लाख के डिप में आ रही है, जो कि मैं कहता हूं एक बहुत अच्छा नहीं, बहुत ज्यादा अच्छा होल्ड है। और यह भी जरूरी है कि ऐसा होल्ड सिर्फ शाहरुख खान ही कर सकते हैं, उनके अलावा कोई और नहीं कर सकता। यस, तो भाई साहब, अभी 2.10 करोड़ की एडवांस बुकिंग के बाद कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आने वाली है, वो बताने से पहले कल थर्सडे यानी कि डे 8 की टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देख लेते हैं। आपको पता भी है कि इस पर मैं एक सेपरेटेड वीडियोस बनाता हूं, बट भाई साहब नहीं बना रहा, क्योंकि अब फर्दर और बहुत सी अपडेट्स आ रही हैं। पिछला तो पूरा वीक इसी चक्कर में गुजर गया, सालार वर्सेस डंकी, डंकी वर्सेस सालार, ये हो रहा है, मतलब कोई और अपडेट आ ही नहीं रही थी। तो अभी फाइनली भाई साहब साथ में और बहुत सी अपडेट्स आ रही हैं, उनको भी कवर अप करना है। तो दैट्स व्हाई अब मैं, आपको पता है एडवांस बुकिंग पर अलग वीडियो बनती थी और उससे पिछले दिन की टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे अलग वीडियो बनती थी, तो वो अब सुबह एडवांस बुकिंग वाली वीडियो में ही हम कवर कर दिया करेंगे। सो भाई साहब, कल थर्सडे था, डे 8 था, तो मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी आई थी 9.97%, आफ्टरनून में हो गई लगभग 16% की, इवनिंग में कम होकर 12% भी आई, लेकिन नाइट में इसने फिर जंप लिया और ये हो गई 20% की, और इस ऑक्यूपेंसी का ओवरऑल निकला 14%। लेकिन उसके बाद भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत अच्छी भाई साहब, और जो टोटल अर्ली एस्टिमेट है वो है 9 करोड़ रुपए का, कि 9 करोड़ रुपए ये फिल्म कमाने वाली है भाई साहब कल डे 8 पर। सो भाई साहब, मैंने आपको क्या बताया था कि डंकी अभी फिलहाल जिस तरह से चल रही है, इसका जितना अर्ली एस्टिमेट आता है ऑफिशियल कलेक्शन उससे ज्यादा आते हैं। अगर मैं परसों की बात करूं तो परसों का अर्ली एस्टिमेट था 9.75 करोड़, लेकिन ऑफिशियल कलेक्शन है 10.50 करोड़ रुपए। सो मैं उम्मीद करूंगा कि आज भी अभी यानी कि कल का अर्ली एस्टिमेट 9 करोड़ रुपए अगर आ रहा है, तो भाई साहब ये कहीं ना कहीं ऑफिशियल कलेक्शन 10 करोड़ तो चलो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 10 करोड़ के आसपास होगी, यानी कि 9.70 करोड़, 80 करोड़ इस तरह से आनी चाहिए। तो मतलब कहीं ना कहीं भाई साहब कल जो डे 8 था, थर्सडे था, मेरी नजर में भाई साहब वो बहुत नहीं बहुत ज्यादा अच्छा गया, और यही चाहिए होता है। देखो कलेक्शन वर्किंग डे में होल्ड कैसा कर रही है। ट्यूसडे वाले दिन से वर्किंग डे स्टार्ट हुए, ट्यूसडे वाले दिन ऑफिशियल कलेक्शन हुई थी 11.56 करोड़ रुपए की। उसके बाद भाई साहब वेडनेसडे पे कलेक्शन हुई थी 10.50 करोड़ रुपए की। उसके बाद भाई साहब अभी देख लें कलेक्शन ऑलमोस्ट थर्सडे की जो कल की कलेक्शन है वो आ रही है लगभग 9 करोड़ रुपए की अर्ली एस्टिमेट में। तो भाई आज अब आ जाते हैं हम, आज जो एडवांस बुकिंग हुई है 2.10 करोड़ की डे 9 पे, तो भाई साहब इसकी भी एडवांस बुकिंग बिल्कुल कल 2.21 करोड़ थी, आज 2.10 करोड़ है। तो कहीं ना कहीं एडवांस बुकिंग में सिर्फ 10-11 लाख रुपए का डिफरेंस है। तो मैं एक्सपेक्टेशंस लगा सकता हूं। हाँ, इंटरेस्टिंग चीज तो मैं भूल ही गया, और वो ये है कि भाई आज है फ्राइडे, और फ्राइडे के नाइट शोज हमेशा अच्छे होते हैं, क्योंकि आपको पता भी है कि कल सैटरडे है भाई साहब, ज्यादा ऑडियंस की कोशिश होती है कि फ्राइडे नाइट शो में भाई साहब फिल्म को देखें, एंजॉय करें, और
अगले दिन सुबह मतलब छुट्टी होती है, आपको पता है। सो मेरी एक्सपेक्टेशंस आज 10 करोड़ की हैं। यस, क्योंकि गाइस अगर ये वर्किंग डे होता तो मेरी एक्सपेक्टेशन एग्जैक्टली 9 करोड़ की होती, क्योंकि इसका होल्ड फिलहाल बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है। क्योंकि अभी आप देखें ना कि कल को भी जो मतलब कि नाइट शो गुजरा है भाई साहब डे 8 का, उसमें भी ऑक्यूपेंसी 20% यानी कि जंप लिया। मॉर्निंग में 10%, आफ्टरनून में 16%, इवनिंग में 12%, नाइट में 20%, नाइट में ऑक्यूपेंसी जंप ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आज अच्छी एक्सपेक्टेशंस के साथ चलूंगा, मैं 10 करोड़ मान के चलूंगा, इतना आना चाहिए। और भाई साहब इतना आ भी जाएगा, ये कोई ज्यादा अमाउंट बिल्कुल भी मैं नहीं बोल रहा। तो अब होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। बस भाई साहब अब देखना इंपॉर्टेंट होगा कि ये कल सैटरडे और परसों संडे कैसे गुजरते हैं। अगर ये 2 दिन बाप लेवल गुजर जाते हैं, यानी कि इन 2 दिनों में अच्छी कलेक्शन हो जाती है, देन भाई साहब मैं कहता हूं उसके बाद कमाल हो जाएगा, लिटरली भाई साहब मैडनेस हो जाएगी। क्योंकि भाई एक बहुत ह्यूज जंप इसको मिल जाएगा। अब होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं कि पब्लिक की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स आता है। क्योंकि हम तो यहां पर बैठकर आपको पता है प्रिडिक्शन देखते रहते हैं, बट ऑडियंस हमारी प्रिडिक्शन को कई बार ऐसा उठा के फेंकती है ना कि हमें भी समझ नहीं लगती। यानी कि हम देखते रहते हैं कि ये होगा, लेकिन पब्लिक कहते हैं उन्हें देखनी नहीं है, जा जो मर्जी कर ले। सो होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। सो भाई एक बार फिर से मैं आपको बताते चलूं, डंकी ऑन डे 9 यानी कि आज फ्राइडे पे लगभग 2.10 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर रही है। और कल भाई साहब डे 8 टोटल कलेक्शन का जो अर्ली एस्टिमेट है वो है भाई साहब 9 करोड़ रुपए। बट भाई डंकी फिलहाल जिस तरह से चल रही है, ये अर्ली एस्टिमेट से ज्यादा ही कमाएगी। यानी कि हम एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हैं कि 9.50 करोड़ यानी कि 9.5 करोड़ से ज्यादा ही आने वाला है। सो उस कलेक्शन को देखकर आज 2.10 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है। वैसे तो हम उसका अर्ली एस्टिमेट लगाते 8.50 करोड़ टू 9 करोड़, बट फ्राइडे है, फ्राइडे नाइट शोज अच्छे होते हैं, तो कहीं ना कहीं भाई साहब हमारी प्रिडिक्शन होगी 10 करोड़ रुपए। और अगर आज फ्राइडे पे 10 करोड़ आ गया तो आप ये भी समझ लीजिएगा कि कल सैटरडे एंड संडे पे भाई साहब अच्छी कलेक्शन हमें देखने को मिल सकती है। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। होप्स आपको वीडियो पसंद है तो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो को थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं शाहरुख खान का मतलब पूरा पैसा हो गया जी बिल्कुल। कॉन्सेप्ट कैसा दिखाया जो कहानी थी? कहानी बहुत अच्छी दिखाई थी, राजकुमार हिरानी ने बनाई है। फिल्म बहुत बेस्ट है, काफ़ी अच्छी लगी, इमोशनल ज़्यादा था, मतलब रुला देती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका अगली भाई मूवी बढ़िया फिल्म रही, एक नंबर। क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छी। आपको आप बताओ भाई, बढ़िया पिक्चर है, बढ़िया, बहुत आप बताओ भाई। सुपर हिट, बढ़िया सुपर हिट भाई, सलार से बेहतर है। सलार से बेहतर है? हाँ सलार से बेहतर है, मैंने देख के आया भाई, सलार से बेहतर, सुपर, बहुत अच्छी एक नंबर। अरे 5 में कैसी भाई? बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा। आपका अगली भाई मूवी? वो बढ़िया है भाई यार, आप बताओ भाई। एक नंबर यार। बोर हो गया था यार, एक्शन वैक्शन देख के बोर हो रहे थे यार, कुछ मिला यार बढ़िया देखने को भाई। पिक्चर देखने